आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेडसोर। बेडसोर क्या होता है? बेडसोर को प्रेशर अल्सर या प्रेशर सोर भी कहा जाता है। यह त्वचा और नीचे के जो सेल्स होते हैं उसमें लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहने पर होता है, जिससे उस हिस्से पर रक्त सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसकी वजह से बेडसोर होता है। बेडसोर के लक्षण क्या होते हैं? इसके जो सिम्टम्स होते हैं, त्वचा का रंग बदल जाता है, लाल, नीला, बैंगनी या काला हो सकता है। सूजन या सूजन या त्वचा पतली हो जाती है। उस हिस्से में गर्माहट या ठंडापन भी हो सकता है। दर्द या जलन या चुभन भी हो सकता है। त्वचा पर फफोले बन जाते हैं और घाव के पास में बदबू आना शुरू हो जाता है। गंभीर स्थिति में जो स्किन होता है वो फट जाता है और मांसपेशियां, जो हमारे मसल्स होते हैं, हड्डियां भी दिखना शुरू हो जाती हैं। बेडसोर का जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग कुछ देखभाल की तरह कर सकते हैं। जैसे मरीज को पोजीशन बार बार चेंज करना होता है, प्रभावित जगह को हमेशा साफ रखें, सूखा रखें, नरम गद्दा या एयर मैट्रेस रखें, हल्की मसाज से रक्त सर्कुलेशन को अच्छा रखें ताकि घाव अच्छे से भर सके, और प्रोटीन और विटामिन सी, जिंक वाला अच्छे से खाना दें, जिससे उनका स्किन का प्रोटीन और हाइड्रेट रहे। और इसका जो गंभीर अवस्था होता है वो कभी कभी डिब्राइमेंट भी करना पड़ सकता है। डिब्राइमेंट में उसको जो पीलापन होता है, जो उसके इन्फेक्शन होते हैं, उसको कट करके निकालना भी पड़ सकता है। उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया जाता है। संक्रमण होने के कारण एंटीबायोटिक भी आईवी से दिया जाता है। बहुत गहरे घाव में सर्जरी की भी जरूरत हो सकती है। इसमें हम लोग सावधानियां क्या क्या बरत सकते हैं? साफ सफाई रखें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना रखें पेशेंट को। अगर उनको डायबिटीज या कुछ और बीमारी है तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखें, ताकि मसाज करें, उनका बार बार पोजीशन चेंज करें। बेडसोर के कुल 4 चरण होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है उसमें स्किन में लाल या छाले पड़ जाते हैं, वो पहला स्टेज होता है, जो कि गैर रंग बदलने वाला लालिमा होता है, जो एकदम धीरे धीरे इंक्रीज होता है और त्वचा का रंग हल्का लाल हो जाता है, साथ में गर्म होने लगता है, थोड़ा कभी कभी कठोर भी हो जाता है और उसमें जलन होता है। अधिक गहरे रंग का जो त्वचा हो जाती है उसमें बैंगनी, नीला या चमकदार स्किन हो जाता है। और जो स्टेज 2 होता है उसमें जो स्किन के 7 लेयर होते हैं, जो ऊपरी त्वचा होती है उसमें घाव बनना शुरू हो जाता है, उसमें थोड़ा हल्का खरोच जैसा होने शुरू हो जाता है, उसमें छाले पड़ जाते हैं, फफूंदे पड़ जाते हैं। ये सेकंड स्टेज में होता है। और जो तीसरा स्टेज होता है उसमें घाव काफी गहरा हो जाता है। स्किन के जो 7 लेयर हैं वो हट जाते हैं, घाव मसल्स तक पहुंच जाता है और मसल्स में पहुंचने के बाद पीला इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें पीले पीले घाव दिखने लगते हैं, उसमें पस आना शुरू हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाता है। कभी कभी जो ये मसल्स होता है उसकी मांसपेशियां और हड्डियों तक पहुंच जाता है। संक्रमण के जो संकेत होते हैं वो पस में बदबू बहुत ज्यादा आता है। इसके उपचार में 1 से 4 महीने तक का टाइम लग सकता है, जो कि तीसरा स्टेज होता है। और चौथे स्टेज सबसे खतरनाक होता है, यह सबसे गंभीर चरण है। घाव इतना होता है कि मांसपेशियां, हड्डियां, जो टेंडोन होते हैं, जो नसें होती हैं, वो भी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पस आना शुरू हो जाता है। और इसको ठीक होने के लिए कम से कम 2 से 6 महीने तक का टाइम लगता है। और इसके कुछ एडवांस क्राइटेरिया होते हैं जो कि अनस्टेजेबल होते हैं। जब घाव एकदम जो हमारे सेल्स होते हैं एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्लग हो जाते हैं, तो इसे ढका हुआ होता है, जिससे उसकी गहराई या स्थिति का तुरंत निर्धारण नहीं किया जा सकता था। और जितने भी घाव क्षतिग्रस्त हो गए हैं उस घाव को ठीक करने के लिए तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत होती है, जिससे उसका डेली डिब्राइमेंट हो, डेली ड्रेसिंग हो, डेली एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल क्रीम लगाया जाए, एंटीबायोटिक आईवी से दिया जाए।
क्योंकि इसके बहुत गंभीर लक्षण होते हैं, सेप्टिसिमिया हो जाता है, पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, पेशेंट बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। और